हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सारथी एजुकेशन में। आज मैं आपको मेंटल एबिलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं। मतलब कि आज हम कागज यानी पेपर मोड़ना और काटना अर्थात पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, दर्पण प्रतिबिंब की तरह ये चैप्टर भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जहाँ पर बच्चे अक्सर फिसल जाते हैं। तो देखिए, जिस तरह से हमने दर्पण प्रतिबिंब को बहुत ही इजी वे में समझाया है, ठीक उसी प्रकार से आज हम इस चैप्टर को समझाने वाले हैं। तो देखिए, आप हमसे जुड़े रहिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज की ये क्लास बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है। क्योंकि आज हम प्रैक्टिकली समझाने वाले हैं कि कैसे कागज को मोड़ते हैं, कैसे उसको काटते हैं और किस तरह से उसको अनफोल्ड करते यानी खोलते हैं और किस तरह का इसमें डिजाइन बनता है। तो ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, अभी तक हमने जितने भी चैप्टर मेंटल एबिलिटी के पढ़े हैं उन सभी में एक समस्या आकृति दी होती है, किंतु इस चैप्टर में एक या एक से अधिक यानी 2 या 3 समस्या आकृति दी होती हैं। पहली समस्या आकृति में इसमें एक कागज का टुकड़ा किसी रूप या आकार में दिया होता है, चाहे वो ट्राइंगल कार हो, चाहे रेक्टेंगल कार हो, चाहे स्क्वायर का आकार का हो या सर्किल के आकार का, या पंचभुज या षटभुज भी हो सकता है। तो देखिए बच्चों, दूसरी आकृति में इस कागज के टुकड़े को एक दूसरे पर चढ़ाकर दिखाया जाता है और एक दूसरे पर चढ़ा दिया जाता है। तीसरी आकृति में क्या होता है, इस कागज के टुकड़ों को पुनः एक दूसरे पर चढ़ाकर दिखाया जाता है और इसके कुछ भाग को कैंची या ब्लेड से काट दिया जाता है या पंच कर दिया जाता है। तो इस तरह से 2 या 3 समस्या आकृति दी होती है। अब क्या होता है, अब क्या करना होता है हमें, अब हमें ये पता लगाना होता है कि इस तीसरी आकृति में जो कागज का टुकड़ा है, इसको पूरी तरह खोलने पर इसका डिजाइन दी गई उत्तराकृति में से कौन सी उत्तराकृति के जैसा दिखाई देता है, यही हमें पता लगाना होता है। तो देखिए बच्चों, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कोई विधि, मेथड या फॉर्मूला नहीं होता है। इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। पहली बात है कि हमें पेपर फोल्ड की संख्या, मतलब कि पेपर को कितनी बार मोड़ा गया उसकी संख्या को याद रखना होता है, ध्यान रखना होता है। दूसरी बात, पेपर लेयर की संख्या यानी पेपर की लेयर कितनी बनी है, परत कितनी बनी है, उसको हमें ध्यान रखना होता है। मान लीजिए हमने एक बार पेपर को फोल्ड किया तो उसमें 2 लेयर बनती हैं, 2 बार फोल्ड किया तो उसमें 4 लेयर बनती है, और यदि हमने 3 बार फोल्ड किया है तो उसमें 8 लेयर बनती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि हमने पेपर को 2 बार फोल्ड किया, किंतु जो कटा हुआ डिजाइन है वो 4 लेयर में ना आकर 2 लेयर में आता है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। दूसरी बात है, ज़्यादातर जितने पेपर की फोल्ड संख्या होगी उतना ही कटा हुआ डिजाइन हमें दिखाई देता है। तीसरी बात है, पेपर का कटा हुआ डिजाइन अनफोल्ड से पहले जितनी दूरी पर है, अनफोल्ड के बाद भी उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जिसको आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, इसमें जो प्रश्न दिया है उसमें एक स्क्वायर के आकार का कागज का टुकड़ा दिया गया है। तो आइए, हमने आपको बताया था कि इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे। तो प्रैक्टिकली से पहले हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में ना तो कैंची मिलेगी, ना पेपर मिलेगा, और ना ही आपको समय मिलेगा वहाँ पर। मतलब कि आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल करने का समय नहीं मिलेगा, आपको ऐसे ही उन प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो देखिए, इसको इस ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, मान लीजिए इस पेपर को उन्होंने ऐसे मोड़ा, फिर इसको ऐसे मोड़ा और फिर इसको काट दिया। तो देखिए, जब ये अनफोल्ड होगा, खुलेगा, तो कैसे खुलेगा, तो ये डिजाइन कुछ इधर भी बनेगा। देखिए, इसको बनाते हैं। देखिए, जैसा डिजाइन ऐसा इधर है, ठीक ऐसा ही डिजाइन इधर भी बनेगा। और जब हम इसको पूरा खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, यहाँ पर एक आप समझ लीजिए, यहाँ पर दर्पण रखा है, तो ऊपर दर्पण रखने पे क्या होता है, ऊपर की आकृति नीचे, ऊपर का सिरा नीचे, नीचे का सिरा ऊपर हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये इस तरह से दिखाई देगा। देखिए, तो देखिए बच्चों, इस तरह का डिजाइन आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए, यह है स्क्वायर के आकार का कागज का टुकड़ा। देखिए, अब हमने क्या करना है, तीर का निशान जो है बता रहा है कि इसको ऐसे फोल्ड करना है, तो हमने इसको ये ऐसे फोल्ड कर दिया। देखिए बच्चों, अब दूसरी आकृति में कह रहा है कि इसको ऐसे फोल्ड करना है। देखिए, हमने इसको
ऐसे फोल्ड कर दिया। अब हमने इसको काटना है, तो देखिए कैसे काटना है, ऐसे काटना है। देखिए बच्चों, अब हम इसको अनफोल्ड करते हैं। देखिए इसको हम अनफोल्ड करेंगे तो कैसे होगा, पहले इस तरह से दिखाई देगा, ठीक आधा डिजाइन की तरह से, देखिए ठीक है ना। अब हमने इसको पूरा अनफोल्ड करना है, तो देखिए अब ये पूरा अनफोल्ड करने पर इस तरह से दिखाई देता है। तो देखिए इस तरह का जो डिजाइन है वो कौन से ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन सी में ठीक इस तरह का डिजाइन दिया गया है, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ट्राइंगल के आकार का कागज का टुकड़ा दिया गया है, इसको हमने ऐसे मोड़ा, उसके बाद इसको ऐसे मोड़ा और उसके बाद इसमें पंच कर दिया गया है। तो देखिए पंच करने पर क्या होगा, पंच करने पर ये निशान ठीक जैसे यहाँ पर बना है ठीक ऐसे ही इधर भी बनेगा। देखिए देखिए जब इसको अनफोल्ड करेंगे हम तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और ये निशान यहाँ पर है तो यहाँ पर भी दिखाई देगा। ऊपर ये निशान नहीं आएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि कभी कभी हम फोल्ड तो 2 बार कर देते हैं कि किंतु जो डिजाइन है कटा हुआ वो 4 लेयर में नहीं आ पाता है, 2 में आ पाता है। तो देखिए ये इस पर चढ़ा है इसलिए 2 लेयर तक ये निशान आया है। आइए इसको भी हम प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए ये है ट्राइंगल के आकार का कागज का टुकड़ा। देखिए अब हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है। देखिए अब हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है। देखिए बच्चों, अब हमने इसमें पंच करना है, तो पंच करते हैं। देखिए बच्चों, ये हमने इसमें पंच कर दिया है। अब हमने इसको अनफोल्ड करना है। तो देखिए इस तरह से ये 2 तरफ इसका पंच किया हुआ डिजाइन दिखाई दे रहा, और ऊपर इसमें डिजाइन नहीं है। तो इस तरह का डिजाइन देखिए कौन सी आकृति में है, ये दिया गया है ऑप्शन डी में। देखिए ऑप्शन डी में ठीक इसी तरह का डिजाइन दिया है, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सर्किल दिया गया है, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहले देखिए इसको ऐसे मोड़ा, फिर इसको ऐसे मोड़ा, और फिर इसमें कट कर दिया गया और इसमें एक डिजाइन बना दिया गया। तो देखिए ये अनफोल्ड करने पर कैसा दिखाई देगा। अनफोल्ड करने पर ठीक इस तरह से ही इधर भी दिखाई देगा। देखिए अब क्या करना है, अब हमें दर्पण की कल्पना करनी है, तो इसी तरह का डिजाइन ऊपर दिखाई देगा। तो देखिए बच्चों अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए ये है सर्किल के आकार का पेपर का टुकड़ा, इसको हमने ऐसे अनफोल्ड करना है, ऐसे। तो देखिए इसको हमने ऐसे अनफोल्ड किया, अब इसको ऐसे अनफोल्ड करना है, ये हो गया ठीक है। अब हमने इसमें कट लगाना है, तो इसमें कट लगाते हैं। अब इसमें पंच करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें हमने कट भी लगाया है और इसमें हमने पंच भी किया है। अब हम इसको अनफोल्ड करते हैं। देखिए इसको ऐसे अनफोल्ड किया और फिर इसको इस तरह से अनफोल्ड किया। तो देखिए इस तरह से ये 4 जगह पंच किए हुए दिखाई दे रहे हैं और 2 इसमें कट। तो देखिए इस तरह का जो डिजाइन है बच्चों, इस तरह का डिजाइन ये ऑप्शन सी में दिया गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो देखिए आज की इस प्रश्न क्लास में हमने आपको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से बिना प्रैक्टिकल के भी प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका बताया, और प्रैक्टिकल करके भी आपको प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका
बताया है। तो देखिए बच्चों, आप प्रैक्टिस करते रहिए अपने घर पर। ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रैक्टिस ना करें, किंतु बच्चों मैंने आपको ये बताया कि बिना प्रैक्टिकल के भी हम इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते इन तीनों बातों को हमें ध्यान रखना होगा। तो देखिए बच्चों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।